वक्षस्थले कौस्तुभम् नासः ग्रीवरमुक्त कंकड़तले वेडुकरे कंकड़म् सर्वांगे हरिचंदनं सललतं कंठे च मुक्तावली गोपास्त्रे परविष्टितो विजयते गोपालचूडामणि मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतामरिष्टम् वातात्मजं वानरयोत्तमख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो विब्रह्माय निधे वासिष्ठाय
मलत्याधीनि मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय श्रीमगणनिर्माणान्तिवृतम् ब्रह्मा शम्भुफणेन्द्र सेवमनसं वेदान्त वेदं विवम् रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरु माया मनस्य सीताराम 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 राजा राम 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 सीताराम 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 राजा राम 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 राजा मंगल भवन मंगलहारी द्रवौ सुदर्शरथ अजर बिहारी दीन दयाल विरग संहारी रघुनाथ शरणवारी सीताराम चरण रत मोरे सीताराम चरण रत मोरे अजोदन बड़ो अनुग्रह तोरे अजोदन बड़ो अनुग्रह तोरे जय वेदनाथ होई हित मोरा जय वेदनाथ होई हित मोरा करौ शुभेग दास में तोरा करौ शुभेग दास में तोरा सीताराम 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 राजा राम 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 सीताराम 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 राधे सिया राम में सब जग जानी सिया राम में सब जग जानी करहु प्रणाम जोर जोग पानी करहु प्रणाम जोर जोग पानी जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम 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 राजा राम
महाराज की जय। बोल गौ माता की जय। तुलसी माता की जय। श्री रामचरितमानस की जय। बोले हनुमानी महाराज की जय। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री सीताराम। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। भरद्वाज मुनि बरही सुनाई। कहूँ सोई संवाद बखानी। सुनहु सकल सज्जन सुख पावानी। बोल श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री राम कथा महिमा में प्रवेश कर रहे हैं। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर कारण करुणा वरुणालय भक्त वांछित कल्पतरु श्री रामचरितमानस को हम नमन करते हैं। आए हुए भक्तवृंद भक्ति स्वरूपा आदिशक्ति माताओं का बहुत बहुत स्वागत एवं सभी बड़े भाई छोटे भाई सबका बहुत बहुत स्वागत। संत समाज ब्राह्मण समाज सभी को व्यासपीठ से नमन करते हैं। आज प्रथम दिवस की कथा में प्रवेश करने जा रहे हैं। बताते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी के चरणों में बार बार वंदन है। इस कथा के सभी यजमान हैं प्रेम सुनो श्री सीताराम की। सभी के लिए बहुत बहुत साधुवाद। आज सभी का जीवन धन्य हो जाए इस राम जी कथा में प्रवेश कर रहे हैं। लिखा गया है कि जो कथा हम सुनेंगे पढ़ेंगे गाएंगे, यह कथा याज्ञ बालक जी ने भारद्वाज जी के यहाँ यह पूछने पर श्री राम जी कौन है, तीर्थराज प्रयाग में सुनाई। अनेक बार हम श्री रामायण जी पढ़ते हैं जिसको श्री रामचरितमानस कहते हैं। कई बातों को पढ़ने और समझ नहीं पाते हैं। श्री रामचरितमानस पूज्य प्रातः स्मरणीय कविकुल चूड़ामणि परमात्मा के अनन्य श्री हनुमान जी के परम कृपा पात्र पूज्यपात श्री तुलसीदास जी महाराज द्वारा लिखी गई है। गोस्वामी महाराज जगह जगह पर ये कथा कहते थे और यह केवल श्री राम जी कथा है। सम्मुखीन ये चरित सुहावा, बहुरी कृपा कर ओ मही सुनावा। समय पाकर यही कथा शिव जी ने ऋषि श्रेष्ठ कागभूषण जी को भेंट किया
हमको कोई वस्तु भेंट कर दे, उस भेंट की वस्तु में हमारा राग नहीं होना चाहिए। लेकिन होता है, किसी ने हमें कोई सामान दे दिया, आप उसको रखिए और उसी सामान को कोई और मांगने आ जाए तो हमको उसको आगे बढ़ाना चाहिए। लेकिन सामान्यतया हम ऐसा नहीं करते हैं, हमारा उसमें राग हो जाता है। पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज को ये चौथी पीढ़ी के बाद 8वीं 10वीं पीढ़ी में मिला यह है महाप्रसाद। लेकिन शिव जी ने मां पार्वती जी को कृपा करके सुनाया, उनसे बाबा कागभूषण जी ने पाया, कागभूषण जी से याज्ञवल्क्य जी ने पाया, याज्ञवल्क्य जी से भारद्वाज ने पाया। फिर गुरु परंपरा चली और यह कथा प्रातः स्मरणीय गुरु श्रेष्ठ नरहरियानंद जी महाराज से गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने प्राप्त की। यह भगवत प्रसादी है। प्रसादी का नियम है कि उसको बांट करके खाना चाहिए, अकेले नहीं खाना चाहिए और छिप करके प्रसाद कभी नहीं लेना चाहिए। प्रसाद में स्वाद का विचार नहीं रखना चाहिए। भगवान का प्रसाद मिलता है, उसमें कोई स्वाद नहीं दिखना चाहिए, उसमें स्वास्थ्य दिखना चाहिए कि हमारा स्वास्थ्य कैसा रहता है। इसलिए प्रसाद खाने वाले के हाथ का स्पर्श भी हो जाए तो प्रसाद खाने का पुण्य प्राप्त होता है। प्राणों में ऐसा वर्णन है। हम आप यही शिव प्रसादी आज पुण्य के परिणाम स्वरूप प्राप्त कर रहे हैं। किसने लिखा? शंभु कीन लिखा हुआ है। इस रामचरितमानस के 7 कांड हैं। आज महात्म्य के बारे में श्रवण करेंगे। सबसे पहले हम किसी भी कथा को प्रारंभ करते हैं तो उसका महात्म्य सुनाया जाता है कि इसके महात्म्य में क्या लिखा हुआ है, इसको क्यों सुनना चाहिए, इस समय क्या लाभ प्राप्त होता है। श्री रामचरितमानस को हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, क्यों पढ़ते हैं? ये हमारे जीवन के बारे में लिखा गया है श्री रामचरितमानस। इसलिए आज हम इसका स्मरण कर रहे हैं। कई बार अन्य अन्य महापुरुषों से आपने श्री राम कथा सुनी होगी, लेकिन अपनी बाल बुद्धि से जो कथा बनी है उसको मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ। श्री राम कथा में श्री रामचरितमानस जिस ग्रंथ के आश्रय में हम आप ये बहरे हैं, उसमें 7 कांड हैं। पहला है बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड और लंका कांड, फिर आता है उत्तर कांड। ये 7 कांड आपने सुने होंगे, सभी माताएं सुनती हैं। राम कथा आपने काफी, हमारे मीना जी भाई साहब जी ये भी अपने घर में पाठ करवाते हैं, रामचरितमानस का पाठ। इस कथा से हमें लाभ कितना मिलता है, क्योंकि हमारे जीवन को तो यही सुंदर बना देती है। सभी प्रसंगों को सुनेंगे तो इसमें हमारा भाव अलग बदल जाएगा। अब तो यह नियम है, 9 दिन में यह नवा पारायण यज्ञ होता है। इस कथा को 9 दिन में करते हैं। आप सुनेंगे, इसमें ऐसा लिखा हुआ है कि श्रोता एक ही आसन पर बैठकर कथा सुननी चाहिए। वस्तुतः जब हम लोग कथा, राम कथा गाते हैं तो श्रोता समझने लगता है कि महाराज जी ये गाएंगे, महाराज जी आज ये बोलेंगे, लेकिन इसमें नमः करेंगे। नमः की महिमा में आज शिव विवाह होना चाहिए, लेकिन राम कथा में शिव विवाह
यहाँ पर जो हम गाएंगे वो शिव विवाह कल प्रसंग सुनाएंगे आपके लिए। शिव जी महाराज जी के विवाह का प्रसंग कल होगा। आज हम इसके महात्म्य के बारे में श्रवण करेंगे। राम जन्मोत्सव कल होना चाहिए, ये अगले दिन तीसरे दिन राम जन्मोत्सव आप यहाँ कथा में श्रवण करेंगे और बड़ी आनंद पूर्वक उस उत्सव को मनाएंगे भी। जैसे हम अपने बच्चे के जन्मोत्सव मनाते हैं, उससे ज़्यादा भाग हमें भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, भगवान की कथा में मन लगना चाहिए। आज राज्य से 8वें दिन होना चाहिए, लेकिन 9वें दिन यहाँ पर उत्तराखंड की पूरी कथा होनी चाहिए। गरुड़ कागभूषण जी का संवाद, लेकिन वो होगा नहीं क्योंकि आप सुनेंगे नहीं। इसलिए मन में जो आता है कि हमें कथा में किस प्रकार से हमारा मन लग जाए, उस प्रकार से हमें कथा सुननी चाहिए। हम लोग भी नहीं उस प्रकार से सुन पाते हैं, लेकिन एक मर्यादा है। 7 कांड में भगवान के दो प्रकार के भक्तों की चर्चा है। यह भक्त कौन है? जिन भक्तों ने नवदा भक्ति प्राप्त की है। तो किस किस प्रकार से एक एक भक्ति को पाया है, अपनाया है, उन्होंने भक्तों की चर्चा आज हम और आप सभी कर रहे हैं। भक्तों का वर्णन किया है। पहले दिन पहली बात, श्री राम कथा कामधेनु है। कामधेनु का मतलब आप समझते हैं ना? कामधेनु किसे कहते हैं? ऋषियों के पास एक कामधेनु गाय थी और जब इच्छा करे जब वो चीज ले लेते थे कि आज हमें कामधेनु गाय इतना दूध देगी, हमारे यहाँ 100 भक्त आ गए, 100 भक्तों की लिए दूध प्राप्त हो जाए। तो कामधेनु गाय वो थी कि हमें 100 भक्तों की प्राप्ति के लिए दूध मिलता था। आज हमें ये इच्छा हो रही है तो कामधेनु गाय से वही प्राप्त हो जाता है संसार में। तो रामचरितमानस क्या है? कामधेनु है। सभी कामना को पूर्ण करने वाली ये रामचरितमानस है। ये मनुष्य के लिए बताई है। जिस श्रद्धा से, जिस भावना से, जितनी मात्रा में आप इसको समर्पित करेंगे, इस कथा को श्रवण करेंगे, गाएंगे, पढ़ेंगे, उसको उतना ही फल प्राप्त होता है। जैसा जिसका भाव होगा उसी प्रकार से यहाँ पर फल प्राप्त होता है। आज बताया गया है, श्रोता जिस श्रद्धा से कथा का श्रवण करते हैं उसी भाव से हमें उसकी प्राप्ति होती है। अभी विगत कथा में एक चिंतन मात्र कहते मित्रों को दिया है, उसका भी प्रस्तुत करता हूँ कि आज से ही पहले दिन है, कहते हैं पहला दिन है, इसको आप आत्मसात कहते हैं, आत्मसात करें और व्यवहार करें। आप कथा में आइए और शुद्ध होकर के जाना चाहिए। जब कथा में जाते हैं तो नहा धोकर के शुद्धिकरण करके जाते हैं। और ऐसा भी नहीं होता है तो पंडित जी एक जल के छींटे लगा देते हैं, ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो पीवा, या इसमें पुंडरीकाक्ष कहते हैं आपको शुद्ध करने के लिए इस मंत्र से छींटे भी लगा देंगे तो भी आप शुद्ध हो जाते हैं। ऐसा लिखा गया है। पहली बात, यहाँ से जब घर जाएं तो हाथ पैर धोकर के थोड़ा जल लीजिए, भगवान के मंदिर में भगवान के सम्मुख बैठिए, कहिए हे भगवान, आज से हमने परिवार सहित आपकी कथा सुनी है। इस कथा का पुण्य आपके ही श्री चरणों में समर्पित करते हैं। इसको कहते हैं श्री कृष्णार्पणमस्तु, श्री कहते रामार्पणमस्तु, श्री ब्रह्मणस्तु। गोस्वामी परमात्मा श्री जी के चरणों में समर्पित हो जाते हैं, उसकी महिमा बढ़ जाती है। शुद्ध होकर के कथा को सुनना चाहिए और समर्पित अपने जीवन को करना चाहिए भगवान के चरणों में। और
9 दिन बाद जीवन में क्या परिवर्तन होता है? जीवन में अपने आप परिवर्तन आने लग जाएगा। जब हम पूरी कथा सुनेंगे तो इसमें परिवर्तन आता है जीवन का। इस कथा के कहते बातचीत नहीं और संवाद, इसमें विवाद नहीं है, प्रार्थना है, अभ्यर्थना नहीं है, यह निवेदन है। जिसने भी श्री राम कथा सुनी सबने कहा कि श्री राम कथा अति पावनी है। ऐसी ये पावनी है गंगा मैया। अब श्री राम कथा अति पावनी, सदा सुखद दुख पूंज न सावनी। सादर तात सुना बहु मोही, बार बार बिन बहु प्रभु तोई। कागभूषण जी से गरुड़ जी महाराज कहते हैं, शुभ कथा, पावनी कथा, कैसी कथा? सदा सुखवर्धक कथा। कैसी कथा है? दुखों का नाश करने वाली ये राम कथा है। ऐसी कोई दवा नहीं है जो दुख को नाश भी करे और सुख की वृद्धि भी करे। ये राम कथा ऐसी है, इसको हम गाते हैं, सुनते हैं तो हमारा जीवन एकदम अच्छा बन जाता है। तो इसको सुनना चाहिए और गाना भी चाहिए। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। सभी मेरे साथ में गाएंगे। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। आप गाएंगे एक बार। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। गाइए। ओ जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा। जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा। हुआ जिसे श्रवण कर, भगवान कथा को सुन करके मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा। जो हमारे जीवन की व्यथा जो होती है ना, वो सब मिट जाती है। इसीलिए कहा गया है, महामोह में शेष विशाला, राम कथा कालिका कराला। महामोह में शेष विशाला, राम कथा कालिका कराला। राम कथा सत किरण समाना, संत चकोर करई दीवाना। राम कथा सत किरण समाना, संत चकोर करई दीवाना। सुनकर तू भी अमर हो जाए, सुनकर तू भी अमर हो जाए, सुनकर तू भी अमरी हो जाए, सुनकर तू भी अमर हो जाए। श्री हनुमंत कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा।
जीवन मोर सुहाई राम कथा कलता मत गाए तो जन जीवन मोर सुहाई खुद विश्राम सकल जन रंजन राम कथा कल कल सुरवन खुद विश्राम सकल जन रंजन राम कथा कल कल सुरवन तेरा परमारथ बन जाए तेरा परमारथ बन जाए तेरा परमारथ बन जाए तेरा परमारथ बन जाए नारद कर कथा जय जय राम कथा जय श्री राम कथा जय श्री राम कथा जय श्री राम कथा जय जय राम कथा जय श्री राम कथा जय जय राम कथा जय श्री राम कथा ओ राम कथा कल बेटा पे कुठारी सादर सुन गिरिराज कुमारी राम कथा कल बेटा पे कुठारी सादर सुन गिरिराज कुमारी राम कथा सुंदर करतारी संत विहन उड़ावत हारी राम कथा सुंदर करतारी संत विहन उड़ावत हारी तेरा भी संत भागेगा तेरा भी संत भागेगा तेरा भी संत भागेगा तेरा भी संत भागेगा मामा पार्वती कथा जय जय राम कथा जय श्री राम कथा जय जय राम कथा जय श्री राम कथा एक परम बिरहा तुलसीता सोचन कपई कलप शमगीता एक परम बिरहा तुलसीता सोचन कपई कलप शमगीता रामचंद्र गुरबर नीलागा सुनतई सीता कर दुखवागा रामचंद्र गुरबर नीलागा सुनतई सीता कर दुखवागा तेरा भी सब दुख भागेगा 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 तेरी माँ सीता कर यथा जय जय राम कथा जय श्री राम कथा जय जय राम कथा जय श्री राम कथा जय जय राम कथा जय श्री राम कथा जय जय राम कथा जय श्री राम। इसमें लिखा गया है कि तेरा भी सब दुख भागेगा। जीवन का सारा दुख भाग जाता है किसको सुन करके जय जय राम कथा जय श्री राम कथा जय जय राम कथा जय श्री राम कथा। पूरे दुख को मिटाने वाली एक दवा है जो राम कथा सुन करके जीवन के जितने भी दुख आते हैं वो सब दूर हो जाते हैं। राम चरण रति जो यह कथा पद निर्वाण करहु श्रवण पुट पान भाव सहित सो ये कथा। भाव से श्री राम कथा को जो सुनता है जब तो गाया है ना जय जय राम कथा जय श्री राम कथा जय जय राम कथा जय श्री राम कथा। राम कथा के 4 वक्ता हैं और 4 घाट हैं और 4 ही भाव
भावार्थ हैं, इसके भाव भी चार ही हैं। पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज शरणागति घाट पर यह कथा कहते हैं। श्री राम कथा क्या है? राम कथा कल कामद गाई, राम कथा कल कामद गाई, सुजन सजीवन मोर सुहाई, सुजन सजीवन मोर सुहाई। राम कथा कल कामद गाई, सुजन सजीवन मोर सुहाई। बुध बोला बुध विश्राम सकल जन रंजन, राम कथा कल काम बुध बोला सकल जन रंजन, राम कथा कल कल सोवे भंजन। क्या लिखा गया है इसमें? कर्मकांड के बारे में बताया गया। कर्मकांड घाट पर याज्ञवल्क्य जी महाराज कहते हैं क्या? महामोह में शेष विशाला, राम कथा काल का कराला। महामोह में शेष विशाला, राम कथा काल का कराला। राम कथा शश किरण समाना, संति चकोर करई जई पाना। राम कथा शश किरण समाना, संति चकोर करई जई पाना। इसमें यहाँ शिव जी महाराज माँ भगवती जी से ज्ञान घाट पर बोले, क्या कह रहे हैं? बोले बाबा राम कथा कल बिटप कोठारी, सादर सुन गिरिराज कुमारी। राम कथा कल बिटप कोठारी, सादर सुन गिरिराज कुमारी। राम कथा सुंदर करतारी, संशय बिहग उड़ाव निहारी। राम कथा सुंदर करतारी, संशय बिहग उड़ाव निहारी। क्या लिखा है यहाँ पर? लिखा गया है श्री राम कथा के बारे में। क्या लिखा है? राम कथा सुनने मात्र से जीव की व्यथा का समापन हो जाता है। जो हमारा व्यर्थ का काम है वो सब निकल जाता है राम कथा सुनने से। लेकिन एक तर्क जो सुने और वो समझे, राम कथा गंगा जी है, जो इस गंगा में ठीक से श्रद्धा से इसमें पहुंच जाए, इसमें स्नान कर ले, तो उसका जीवन कहते हैं हमारा एक गंगा मैया की तरह हो जाता है। इसमें सच्चे मन से गोता लगाना चाहिए राम कथा में। लेकिन सच्चे मन से गोता लगाएंगे तभी तो जीवन का कल्याण होगा। जब तक कथा में आए और आकर के उस कथा की तरफ मन नहीं लगा, बैठे कथा में हैं और याद कर रहे हैं अपने घर की, परिवार की, या कथा में अच्छे से प्रवेश कर जाना चाहिए, इसमें स्नान करना चाहिए अच्छे से। गंगा मैया में गई, मानो केवल स्नान करके आगे, और लेकिन गंगा मैया के महत्व को नहीं समझा। उसका महत्व भी समझना चाहिए कि हम आए हैं तो केवल ऐसे नहीं, केवल पापों को धोने आए हैं, इसमें अंदर रह करके गंगा मैया से हमें क्या प्राप्त होता है, ये इसमें हमें प्रवेश करना है। आज राम कथा में इसी प्रकार प्रवेश करना है। कहते हैं ये चार फल अर्थात काम, कहते बताया है धर्म अर्थ काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है इससे, इसलिए इसको सुनना चाहिए। सुन समझऊ जन मुदित मन मज्जई अति अनुराग, लयहि चार फल अछत तनु साधु समाज प्रयाग। राम कथा को सुना जाए और समझा जाए, फिर उसको जिया जाए। श्री राम कथा जीने की कथा है और श्री कृष्ण कथा कहते हैं कर्णपुटों से पीने की कथा है। राम कथा जी जाएगी तभी इसका फल मिलता है और अपना चित्त भी इसमें लग जाता है। तो कहते हैं श्री राम चरित मानस, इस कथा को अपने चरित्र में उतारना चाहिए। चरित्र मानस मनुष्य को अपने अंदर उतार लेना चाहिए। वह कथा हमारे हृदय को कहते हैं आवलित कर देती है, प्रफुल्लित कर देती है, आनंद कर देती है। इसलिए हृदय को ही वृंदावन बना दीजिए और हृदय को ही अयोध्या बना दिए।
तब तो कथा कहना सफल है और कथा सुनना भी सफल है। सुनते बहुत हैं, समझते कम हैं। इस कथा को सुनने और इधर से सुन लिया, इधर से निकाल दिया, तो वो श्रोता नहीं है। श्रोता तो वो है जो उस कथा को सुने और अपने अंदर तक उतार ले। इसको सुन करके अपने हृदय में उतारना चाहिए। तो चर्चा भक्तों के लिए कथाएं बनाई है, मतलब भक्तों के लिए कथा है। इस कथा को सुनना चाहिए। जो भगत हैं वो इस कथा का रसापान करते हैं, कथा में आएंगे, कथा को सुनेंगे, इसका मतलब भी समझेंगे। और चाहे जैसा भी जैसे लाओ, जो भगत नहीं है उनके लिए कथा है। तो लिखा गया है इसमें, वो कथा में जब आ जाएंगे तो कथा उनको अपने आप ही भगत बना देती है। केवल कथा में पहुंचेंगे तो अपने आप ही भक्ति जागृत हो जाती है। इसलिए भक्त को और अच्छा भक्त बनाने की ये कथा है, राम कथा। तो यहाँ पर भक्त के लिए बताया है कि इसमें अच्छे से गोता लगाना चाहिए, इस भागवत कथा को सुनना चाहिए, इस राम कथा को सुनना चाहिए। तो 4 श्रोता हैं इसके, लिखा गया है, और 4 ही वक्ता हैं। लेकिन हमारा और आपका दायित्व क्या है कि इसका निर्वाह करें। साल में एक आदमी को भगवान में लगाइए। ये क्यों कह रहा हूं कि मानव शरीर ये आपको बार बार नहीं मिलता है। ये मनुष्य शरीर से ही हम कोई अच्छे अच्छे काम कर सकते हैं जीवन में। और मानो हमको भगवान कोई और बना देते तो क्या उसमें हम कथा सुन पाते? ना कथा सुन पाते, ना भगवान के भक्त होते। कि भगवान के भक्त तो एक मनुष्य शरीर ही ऐसा मिलता है जो कि हमें कथा सुनने को लिए मिला है। हम आराम से एक ही आसन पर बैठकर कथा सुन सकते हैं और अच्छी भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए इसमें कहा गया है कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। बड़े भाग पाए सतसंगा, बिनहि प्रयास होई भव भंगा। ये मनुष्य शरीर बड़ी मुश्किल से मिलता है और कुछ नहीं करना है, केवल सत्संग में बैठ जाइए। जहाँ सत्संग हो, कथा हो, भजन कीर्तन हो, ऐसे सत्संग में जाइए, बैठिए कथा में, अपने आप ही भक्ति प्राप्त हो जाती है। लेकिन वहां जाएंगे तभी तो कुछ मिलेगा, और जाएंगे नहीं कि नहीं महाराज जी हम तो वहां अपने चैनल पे कथा सुन लेते हैं। तो चैनल से इतना लाभ नहीं मिलेगा। जब सामने कथा चल रही हो तो सामने ही बैठ करके सुनना चाहिए। ये नहीं कि हमारे घर में कथा चल रही है जी महाराज, हमने तो अपने घर में कथा सुन ली। अरे जब सामने हमारे माँ के बिहारी जी हैं और हम क्यों उनको ना देखें? क्यों जी अपने घर में ही क्यों देखें उनको? जब कथा हमारे सामने यहाँ चल रही है तो हम अपने घर में ही टीवी चैनलों के माध्यम से क्यों, जब हम सामने बैठ करके सुनते हैं तो उसी का लाभ मिलता है। मंत्र तो हम हर कोई पढ़ सकता है, लेकिन हर किसी के मुख से शुद्ध नहीं माना जाता। देववाणी है, ब्राह्मणों के मुख से जो कथा सुनी जाती है उससे विशेष लाभ प्राप्त होता है। इसीलिए कहा गया है कि अपना छुट्टी का भी समय व्यर्थ में नहीं निकलना चाहिए, उसको भी भगवान में अपना लगाना चाहिए। मनुष्य शरीर ये ऐसे नहीं मिलता है। बहुत अच्छे कर्म आपने जीवन में पहले किए थे, उन्हीं के उससे आज आप मनुष्य बने हैं। पहले कोई अच्छा कर्म करके आए, अच्छा तप आपने किया है, तभी तो आपको मनुष्य शरीर मिला है। और अब आज आप अच्छा कर्म करेंगे तो भगवान फिर और अच्छा आपको बनाएगा। और अभी हमारे कर्म है वो थोड़े खराब होने लग जाए, मानो मनुष्य शरीर तो दे दिया भगवान ने, ये तो हमको प्राप्त हो गया, लेकिन हमने कर्म मनुष्य जैसे नहीं करे जीवन में। जब हमारे कर्म नहीं होंगे तो जीवन में परिवर्तन कैसे आएगा?
जीवन में परिवर्तन तभी आता है, हमें उसी प्रकार से कर्म ही करना चाहिए। इस कथा के माध्यम से कहते हैं हर तरीके का ढंग आ जाता है, खाने का या हर प्रकार का प्राप्त हो जाता है हमें। ऐसे धर्म में धार्मिक अनुष्ठान अवश्य होने चाहिए। और कहते हैं आदमी को गलत व्यक्तियों का संग कभी नहीं करना चाहिए, संग तो अच्छे व्यक्तियों को करना चाहिए। ये कथा अमृत बना देती है जीवन को, और जिब्या में श्री राम नाम रस चढ़ जाए, हम भगवान राम का रसपान करेंगे। कहते हैं अब ये इस मानव तन मिला है जो हमें ना जाने कैसे कर्म के बाद मिलता है, इसलिए इसको जितना भी सुनते हैं, हरि गुण को गाते हैं, भगवान के नाम को सुनते हैं, गाते हैं, तो जीवन धन्य बन जाता है। भगवत प्राप्ति के लिए हमें लक्ष्य मिला है, परमात्मा के श्री चरणों की ओर लेकर चलना चाहिए शरीर से। इसलिए हम यह कथा गाएंगे और सुनेंगे, पढ़ेंगे, गा रहे हैं, सुन रहे हैं और पढ़ भी रहे हैं। अपने द्वारा किसी आदमी को यह तीसरी बार कह रहा हूं कि आज से अभी से बुलाकर उसका किराया भी भरकर कथा में चलो। बस 9 दिन में, कहते 9 दिन मेरे पास रहना, भगवान की कथा में रहना, सब भगवान की कृपा से अपने आप ही जीवन में परिवर्तन आ जाएगा। एक बात और इसमें बड़ी अच्छी लगी है कि बुरे लोगों का संग नहीं करना चाहिए। कहते हैं सिर्फ भक्ति का ही, इसमें भक्त के बारे में बताया कि भक्त का संग करें, और व्यक्ति के पाप अपने आप भाग जाते हैं जब अच्छे लोगों का संग करते हैं। ईमानदारी से कथा को सुनना चाहिए और ईमानदारी से ही इसमें कथा में आना चाहिए। व्यक्ति के मन में यदि किसी प्रकार की बेईमानी आ गई, किसी प्रकार का गलत भाव आ गया, तो कथा में आ जाएगा तो उसको लाभ प्राप्त नहीं होगा। इसलिए इसमें जो सच्चे मन से पहुंचना चाहिए। ये राम कथा ऐसी है जब ही परिवर्तन आता है जीवन में। इसलिए यहाँ पर कोई बेईमान आदमी और दुष्ट स्वभाव का व्यक्ति मेरे लाला की कथा सुन ले, जितनी निष्ठा से वहाँ लगा रहता है उससे भी 1000 गुना अधिक निष्ठा से यहाँ लग जाता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि लाओ सभी भक्तों को कथा में जोड़िए। यह अवसर जीवन में बार बार नहीं मिलता है, यह अवसर फिर नहीं मिलेगा। सत्संग जीवन में मिल जाता है तो जीवन ही बदल जाता है, और जिसके जीवन में सत्संग नहीं आया तो वो जीवन कभी बदलता नहीं है। इसलिए सत्संग में अवश्य पहुंचना चाहिए। सत्संग का मतलब समझते हो ना? मतलब सत्य का संग करना है। क्या करना है? सत्य का संग। जो भगवान नाम की चर्चा चल रही हो ऐसी जगह पे संग करना है। ये हमें कथा सिखा रही है। किसी से कहो जी सत्संग में चलो, आदमी 2 ही बात कहता है, आज थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है महाराज, आज तो कथा में नहीं आएंगे लेकिन कल से जरूर पहुंचेंगे। आज कमर में दर्द है, आज हम कथा नहीं सुनेंगे। आज हमारे यहाँ ये रिश्तेदार आ गए, आज हम कथा में नहीं बैठेंगे। इसका मतलब उसने सत्संग ढंग से सुना ही नहीं। ये बहाना भगवान, देखो हम कितने भी चालाक बन जाएं, लेकिन भगवान को सब मालूम है कि भक्त का भाव कैसा है। भगवान के आगे कोई चालाकी जीवन में नहीं चलेगी। इसलिए जीवन में आपको सत्संग करना है, राम कथा सुननी है, यही इसमें लिखा गया है। और यह कथा कैसी है, इससे शरीर एकदम अच्छा बन जाता है। और कथा में आता है या सोचता है, आदमी पूछे और बैठावे
बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि वो सोचते हैं कि अरे ये हमारे लिए निमंत्रण दे और तभी हम कथा में जाएं। ये कथा में ऐसी बात नहीं है, निमंत्रण आए या ना आए, लेकिन कथा में अपने आप पहुंच जाइए। किसी के बुलावे पे कथा में गए तो क्या फायदा, बिना बुलाए जो भक्त पहुंचता है तो भगवान तो उससे बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। महाराज हमारे को तो पता भी नहीं था कि आपकी कथा चल रही है, लेकिन बिना बुलाई और बेटे को आगे कथा में, वो सच्चा भक्त भी हो जाता है। मन में ये सोचा रहे नहीं जी मेरे पास आएंगे और मुझे निमंत्रण पत्र देंगे कि चलो जी कथा में आना है, तो इसका मतलब नहीं, बुलाने से नहीं, बिना बुलाई कथा में पहुंचना चाहिए। ये भक्त का भाव होता है। उसको किसी मनुष्य से कोई लेना देना नहीं है, उसको कथा से ही लेना देना है कि केवल हमें कथा श्रवण करनी है, कथा को सुनना है, कथा की महिमा सुननी है। ये रामचरितमानस वो है, इसलिए इस कथा में आना चाहिए। अपमान अचानक हो जावे, निज साथी सभी बिछड़ जावे, चाहे नित्य नई आफत आवे, कितनी भी आफत आ जाए लेकिन जीवन में सत्संग कभी नहीं छूटना चाहिए। चाहे भले ही कोई अपमान कर दे, काफी लोग आपने सुना होगा कि थोड़ी सी गलतियां हो जाती हैं, मानो किसी ने कुछ बोल दिया तो अगले दिन कथा में नहीं आएंगे, अरे जी नहीं हमसे तो ऐसे बोल दिया, अब तो हम कथा में जाएंगे नहीं। इसका मतलब वो सत्संग के महत्व को नहीं समझा है, सत्संग के बारे में समझा ही नहीं है। अरे भगवान के भक्त होते हैं ना, उनको कोई कुछ भी बोल दे, कुछ भी कह दे कि भैया तुम कल से कथा में नहीं आना, लेकिन उनके अंदर भक्ति ऐसी होती है कि उन पर रुका ही नहीं जाता है। भगवान की कथा में सबसे पहले आएंगे, नहीं जी चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन हमें, हनुमान जी तो ऐसे थे, कोई बुलाए या ना बुलाए लेकिन हनुमान जी तो कथा में अपने आप पहुंचते हैं। प्रेम सुनो जय श्री सीताराम। देखो आज हम पहली बार कथा कर रहे हैं वजीराबाद में, और भागवत कथाएं आपने बहुत सुनी, लेकिन यहाँ हमारे भैया सब बोले कि एक बार हम आपके मुख से बोलो श्री सीताराम की जय हो। हम रामचरितमानस कथा सुनना चाहते हैं। तो चलो ये भी हमें भगवान राम जी ने मौका दिया कि उनकी भी हमें प्राप्ति हो जाए। वैसे तो इस कथा को हर कोई नहीं आ सकता है और हर कोई नहीं सुना सकता है, लेकिन और हर कोई नहीं पहुंच पाता है। ये केवल श्री राम जी की कृपा होती है, तभी वो कथा में पहुंचता है, तभी कथा कहता है। और जब तक भगवान राम की कृपा ना हो तो कोई कथा नहीं कह सकता है, ना कोई कहीं जा सकता है। आप सभी जानते हैं कि जो भी करने वाले, कराने वाले, आप ये मत समझो कि भैया वो करवा रहे हैं, ओहो वो यजमान है इसमें, ये नहीं समझना चाहिए किसी को। ये सीताराम जी की कृपा है। देखो हम और आप कितनी बातें सोचते हैं कि हम ये काम कर लें, क्या हमारे कहने से वो काम हो जाता है कभी पूरा? हम और आप क्या सोचते हैं कि हम आज वृंदावन पहुंच जाए, क्या पहुंच जाएंगे? कहने से कभी कोई नहीं पहुंचता है। ये तो भगवान की कृपा होती है, श्री सीताराम जी की कृपा होती है। लेकिन हमने सोची कि चलो कोई बात नहीं, भगवान राम जी की कृपा हमारे ऊपर हो रही है तो हम भी अब कथा में प्रवेश कर जाते हैं। प्रेम से बोलो श्री सीताराम। मेरी जिंदगी श्री सीताराम। आप बोलो जय श्री सीताराम। अब आपको 9 दिन जय श्री सीताराम बोलना है।
राधे राधे तो वजीराबाद में बहुत हो चुकी। अब जय श्री सीताराम। अब 22 जनवरी आने वाली है तो पहले ही सीताराम कहने लग जाओ। जय श्री राम। जीवन में सत्संग अवश्य करना चाहिए। सत्संग करने से ही हमारा जीवन में परिवर्तन आता है। ऊपर के भजन में साधक ने बताया कि तात मिले पुण्यमात मिले भ्रात मिले जुवती सुखदाई। तात मिले पुण्यमात मिले भ्रात मिले जुवती सुखदाई। राज मिले गजबाज मिले सब साज मिले मन वांछित पाई। लोक मिले सुर लोक मिले विद लोक मिले वैकुंठ जाई। सुंदर और मिले सब ही सुख संत समागम दुर्लभ भाई। संत समागम दुर्लभ भाई। पूरे देश में यह कथा राम कथा गंगा बहती रहे, ऐसी गंगा श्री राम कथा की चर्चा चलती रहे। बार बार यह अवसर नहीं मिलता है हमको, तो अपना सौभाग्य है, मानव जीवन मिला है और उस मानव जीवन में आकर के कथा सुनने का और कथा कहने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ये जीवन का बड़ा सौभाग्य है कि राम कथा आप सुन रहे हैं और हम आपको सुना रहे हैं कि कलयुग केवल हरि गुण गाहा। कलयुग केवल हरि गुण गाहा। गावत नर पावई भवो थाहा। कल केवल मल मूल मलीना। पाप पयो निध जन मन मीना। कलयुग कहते मलागार है। कथा के अलावा जब भी आप बैठेंगे 10 मिनट सत्संग की बात करेंगे और कथा कहेंगे तो वही कहेगा जो पहले हमारी आप कथा से हमसे कहें कि आप कथा सुनो, तो लोग क्या कहते हैं, नहीं महाराज पहले आप हमारी सुनो, अपनी कथा तो बाद में कहना, पहले एक बार हमारी बात सुन लो। सुनाओ जी अपनी बात, क्या कह रहे हो? महाराज हमारे घर में झगड़े है गए हो, पहले उनकी झगड़े की बात सुनो। कथा में कथा की बात नहीं सुनेंगे, अपने घर की बात पहले बताने लग जाएंगे। हमारे घर में ऐसा हुआ और अरे ये सत्संग करेंगे, भागवत कथा सुनेंगे, श्री राम कथा सुनेंगे तो झगड़े से भी दूर हो जाएंगे। पर झगड़ा क्यों होगा? अपने जीवन में परिवर्तन आ जाएगा। लेकिन नहीं, किसी के पास जाओगे कि महाराज कथा है आप आना, पहले तो आप हमारी एक बात सुन लो, हमारे घर में शांति नहीं है। अरे शांति कहाँ से आएगी भैया? कलयुग है, कलयुग में अपने आप को अपने शरीर को भगवान की भक्ति में लगा नहीं रहा है, भगवान का नाम नहीं ले रहा है, तो क्या झगड़ा होगा? कोई ना कोई बात होगी जीवन में। जब सत्संग में जाओगे, कथा सुनोगे, राम कथा में प्रवेश करेंगे तो झगड़ा क्यों होगा? जीवन अपने आप ही शुद्ध हो जाएगा। इसलिए इस कथा को उतारना चाहिए अपने जीवन में। श्री रामचरितमानस के बाल कांड में पूज्यपाद गोस्वामी जी ने 7 श्लोक लिखा है, 7 सॉल्टे लिखे और 5 से 5 देवों की वंदना लिखी गई है। अंत में अपने चित्त की भूमि की कहते भूमि को रखा है, वाणी की देवी माँ सरस्वती और बुद्धि के देवता गणपति जी महाराज का स्मरण किया है। कहते हैं वर्णों की संगात
अर्थों के समुच्चय और वाणी की देवी मां शारदे और बुद्धि के देवता भगवान श्री गणपति जी महाराज, इन दोनों की वंदना है। इसलिए बताया गया है हमारी वाणी भी पवित्र हो जाती है और बुद्धि में निर्मलता आ जाती है जब हम भगवान गणेश जी, सरस्वती जी और इन सभी को मना लेते हैं। तो हम गणपति जी की पूजा क्यों करते हैं? तो गणेश जी महाराज बुद्धि के दाता है। जब हम गणेश जी की पूजा करेंगे तो हमारी बुद्धि है वो अच्छे कार्य में लगेगी, जीवन में अच्छा काम अपने आप होता चला जाएगा। इसलिए सबसे पहले गणेश जी की वंदना करते हैं, गणेश जी की पूजा की जाती है। किसी भी देवता की पूजा करते हैं सबसे पहले गणेश जी महाराज को ही मनाया जाता है। और सरस्वती मैया की कृपा बना बात सिद्ध नहीं आती, परंतु क्या बोलना है, यह गणेश जी की कृपा से ही होता है। इसलिए गणेश जी महाराज, गणेश भगवान वो ही बुद्धि को चला रहे हैं और वो ही हमें सब दे रहे हैं जो भी ज्ञान मिल रहा है। अब तो राम जी ने यहाँ शारद दारुणारि सम स्वामी राम सूत्र धरे अंतर जामी जय पर कृपा करे जनु जानी कभी और अजिर न चावई बानी। इन देवताओं ने मां सरस्वती और गणेश बाबा की प्रसन्नता से भगवान श्री रघुनाथ जी की कृपा से हमारे हृदय में श्री रामचरितमानस का स्मरण होता है। जिस भाव कहते हैं जिस पर भगवान की कृपा हो जाए उसको ही भगवान कथा प्रिय लगती है और उसको ही भगवान की कथा मीठी लगने लग जाती है। फिर वो कथा के रस को छोड़ करके और किसी रस में नहीं जाता है। जीव को परम ज्ञान देने वाले भगवान श्री शिव जी की गोस्वामी स्तुति करते हैं। माँ भगवती श्रद्धा है और बाबा शिव जी विश्वास है। श्रद्धा स्वरूप माँ भवानी व शिव जी की स्तुति गोस्वामी जी इसलिए करते हैं क्योंकि इनकी कृपा के बिना किसी को भी भगवत साक्षात्कार नहीं प्राप्त होती है, सब इनकी कृपा से हो पाता है। भगीरथ महाराज गंगा जी को ले आए थे। गंगा जी बोली हमको रोकेगा कौन? भगीरथ जी बोले ये तो आप ही बताएंगे कि कौन रोकेगा। तो गंगा जी क्या बोली कि शिव जी ही रोक सकते हैं। भोले बाबा ही गंगा मैया को रोके हैं। पुराणों में इसकी भी अलग कथा है। भगवती गंगा और माँ पार्वती जी ने एक साथ शिव जी के लिए तप किया। शिव जी प्रसन्न हुए, दोनों को वर दे दिए। अब समस्या यह है कि विवाह किससे हो? ब्रह्मा जी ने निर्णय दिया हे गंगा जी सूक्ष्म स्वरूप से आप हमारे यहाँ पधारो, समय होगा तो आपको भेज देंगे। समय हुआ तो शिव बाबा ने गंगा जी को सिर पर पधरा लिया और भवानी माता को वामांग में बैठा लिया। जीवन में तप कभी खाली नहीं जाता है। जो भी हम तप करते हैं वो जीवन में कभी खाली नहीं हो सकता है। तप का फल अवश्य प्राप्त होता है। हम आप मानव शरीर पाकर भगवान की एक माला जप करते हैं, 21 माला जप करते हैं, 108 माला जप करते हैं, एकादशी रहती है, त्रयोदशी रहते हैं, अष्टमी और नवमी रहते हैं, अथवा जो व्रत करते हैं उसका भी फल हमको अवश्य ही प्राप्त हो जाता है। माँ भगवती ने जब तप किया तो आकाशवाणी ने कहा था कि अस तप काहु न कीन भवानी महे अनेक धीरे मुन ज्ञानी। किसी ने इतना कठोर तप नहीं किया है, आपको शिव जी अवश्य मिलेंगे। क्यों? क्योंकि आपने इतनी बड़ी तपस्या की भोले बाबा की। इसलिए माँ को कथा ही सुनती हैं। आपने देखा होगा ज्यादातर ऐसी कथा में माताएं आती हैं और भोले बाबा को जल चढ़ाने भी मंदिर में माताएं ही जाती हैं। भाई लोग बहुत कम होंगे जो कथा में आते हैं बैठ जाते हैं।
नहीं जी महाराज, हम पे तो समय नहीं रहता है, इसलिए हमने तो इनको छोड़ दिया है, क्योंकि वही भोले बाबा की भक्त हैं, वही भोले बाबा की पूजा करती हैं। इसलिए हमारी माताएं, आपने जितनी कथा देखी होंगी, भागवत कथा हो, श्री राम कथा हो, भगवान शिव जी कथा हो, शिव पुराण हो, सब में हमारी माताएं कलश उठाती हैं और माताएं कथा में पहुंचती हैं और शुरू से लेकर आखिर तक कथाएं सुनती हैं। जिन्होंने जितना तप किया है उसको उतना फल अवश्य ही मिलता है, ये भोले बाबा ने भी कहा है। गंगा मैया ने तप किया तो गंगा मैया को अपने सिर पर धारण कर लिया। माँ पार्वती ने तप किया तो माँ पार्वती को अपनी बामंग भोले बाबा ने रखा है। ये तपस्या का ही फल है जीवन में, हमको तप करना चाहिए। अब तो इसलिए ये परिणाम बता है कि पहले बाबा वाल्मीकि और श्री हनुमान जी की स्तुति करते हैं गोस्वामी जी। आदि शक्ति माँ अम्मा जगदम्बा, जिनकी माया के बस सारी सृष्टि है, जिनकी कृपा से योगियों को भगवत स्वरूप का दर्शन होता है, उनको हम वंदन करते हैं। और अंतिम 7वें श्लोक में हृदय के भाव भूमि की रक्षा करते हैं। नाना पुराण निगम आगम, अनेक पुराण हैं, वेद भगवान हैं, तंत्र शास्त्र है, रामायण और भी जो हैं वो श्री वाल्मीकि रामायण, महाभारत जी और महापुरुषों के द्वारा लिखी गई स्मृतियाँ आदि उनके ग्रंथों के होते हुए भी अपने चित्त के सुख के लिए, अंतःकरण की प्रसन्नता के लिए मैं गोस्वामी जी राम जी की कथा को आप लिए कहते हैं इसको बता रहा हूँ। भाषा माने गांव की लोक भाषा। देखिए वह बात कही है अच्छी है, जो सब की समझ में आवे और समझ में ना आवे तो वो बात क्या है। गोस्वामी जी कहते हैं जीव वही अच्छा है जो सबको प्रिय लगे, कविता वही अच्छी है जो सबकी समझ में आ जाए। इसलिए जीव हो गए ऐसा कोई नहीं है, लेकिन जो भगवान की पूजा पाठ नहीं कर रहा है उसका तो मनुष्य शरीर तो मिल गया लेकिन भगवान से दूर हो गया। जीवन तो मिल गया लेकिन उस जीवन को उपयोग नहीं किया अच्छे से। गौ माता ने दूध तो दे दिया, अब दूध का उपयोग भी तो करना सीखना चाहिए व्यक्ति को। क्यों जी, गौ माता ने दूध दिया, दूध को में से कितने कितने क्या क्या बना सकते हैं, कितने वो बना सकते हैं। क्यों जी, ये तो भगवान की कृपा है ना। ऐसे ही मनुष्य शरीर तो मिल गया, मनुष्य शरीर को हमें चलाना किस प्रकार है, किस प्रकार से रखना है, भाइयों के साथ में क्या व्यवहार रखना है, माताओं अपने पिता के साथ में क्या व्यवहार करना है, माता के साथ में क्या व्यवहार करना है, ये तो हमें सब राम कथा ही सिखाएगी। ये सब लिखा गया है। इसलिए कभी न हो नहीं बचन प्रवीणु, सकल कला शब विद्याहीनु। फिर कैसे सबको अच्छा लगेगा। शो मेरे शिवा शिव पाई पया पसाऊ, बरनौ रामचरित चित चाहू। शंभु प्रसाद सुमित हिय हुलसी, रामचरित मानस कभी तुलसी। इसमें कवि नहीं, चतुर नहीं, बोलने की कला में मैं सिद्ध नहीं हूँ। कथा में कला काम नहीं करती, फिर कथा में कृपा काम करती है। कृपा का मतलब आप सब समझते हैं, कृपा कर और पा, मनुष्य को अपना कर्म करना है और फल भगवान राम जी अपने आप दे ही देते हैं। इसीलिए भोले बाबा की कृपा, श्री राम जी की कृपा हम पर कब होगी, हमें वो अपना कर्म करना चाहिए। अब तो मैं आपसे एक निवेदन करता हूँ कि भगवान की कथा बहुत काम आती है और इसलिए, परंतु बिना कृपा के राम शरण में जाना संभव है नहीं है। क्योंकि आपने सुना होगा कि कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत हमारी। कहते तुम्हारी जो दीनों के दिल में जगह तुम ना पाते,
तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी। सब ये भगवान की कृपा से ही मनुष्य शरीर मिलता है और भगवान की कृपा से ही मनुष्य शरीर चल रहा है। ये कृपा भगवान की है, लेकिन जिसको पता है वो ही मान रहा है। आप सभी को ऊपर ये आज कृपा हो रही है कि आप रामचरितमानस को ग्रहण कर रहे हैं, ये कृपा है। इसलिए भगवान रामचरितमानस में बताया गया है कि भजन ना करना यह हमारी आदत है, लेकिन हमें भजन करना चाहिए। ये हमें भगवान की कृपा है, माया से दूर रहना चाहिए। एक उदाहरण है, सुग्रीव जी को भगवान ने सब कुछ दे दिया। सुग्रीव जी ने राम जी का दर्शन भी किया, राजपाट पा गए, अपनी भौजी को कहते हैं भी पा गए। लेकिन जब सुग्रीव जी राम दर्शन के बाद भी राम जी को भूल गए 4 महीने तक, तो हमारी आपकी क्या गणना है साहब। ना तो विषय हरि लीनिस ज्ञाना। हे प्रभु, विषय रस ने मेरा ज्ञान हर लिया। विषय रस जिसको ना मिले, जिसको ना लगे, विकारों में जो कहते सना नहीं। सुग्रीव जी कहते हैं, लोभ पास जई गरना बलाया, शोदर तुम समान रघुराया। हे नाथ, विषय जिसको ना बांधे वो आप जैसा राम जी को कहां बांधाएगा। प्रसन्नताम यानागता विशेष कतस्ताना, ममली बनवास दुखात। बाप जी ने कहा, सवेरे अभिषेक होगा, प्रातः काल आपका तिलक होगा, रात्रि में वनवास का निर्णय हो गया। राम जी को कुछ मलिनता नहीं आई। क्यों? बुरा नहीं लगा। क्यों बुरा किसको लगता है? जिसको आसक्ति होती है। आजकल ग्लोबल मंदी चल रही है, जिसको पूछो क्या हालचाल है, बस महाराज सब जगह है, वो यहाँ भी है। अब तो महाराज जी आजकल तो आदमी का व्यापार अच्छा है, हम लोगों को तो ऐसे ही है, बस रहना ही पड़ रहा है। हर किसी को एक दूसरे का ही काम अच्छा लगता है, लेकिन अरे सब भगवान की कृपा से ही मिलता है। ये भी यहाँ पर लिखा है कि कथा सुननी चाहिए, कथा में आना चाहिए, कथा को सुनेंगे तो लाभ मिलेगा। बोले महाराज जी जितनी मंदी है, आदमी बड़े परेशान हैं। अब तो मैंने कहा ऐसा नहीं है भाई, इसको ठीक करो। जो कथा में आएगा परेशानी उसके पास नहीं आएगी। परेशानी किसके पास पहुंचती है? जो कथा में नहीं जाते हैं, भगवान की पूजा पाठ नहीं करते हैं, जो भगवान से दूर होते जा रहे हैं। फिर कह रहे हैं महाराज जी आज हमें ये तकलीफ है, आज हमारे ये दुख आ गया है। दुख तो हम अपने जीवन में अपने आप लाते हैं। भगवान किसी को दुख नहीं दे रहे हैं, भगवान किसी को सुख नहीं दे रहे हैं। ये हमारे कर्म है ना, हमें कर्म ही रुला रहे हैं और कर्म ही हमको हंसा रहे हैं। जीवन में कर्म ही रुलाते हैं। जो हमने जैसा कर्म किया है वही तो रुलाता है और वही हंसा देता है। इसलिए यहाँ पर लिखा गया है, शिव बाबा ने, शिव बाबा कहते हैं, पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। गंगा जी का स्वभाव क्या है? गंगा मैया का स्वभाव जहाँ जहाँ जाती है वह जगह उपजाऊ हो जाती है, पवित्र बन जाती है। कथा भी जहाँ जहाँ जाती है वहाँ वहाँ जीव के हृदय को भक्ति के लिए उपजाऊ हो जाती है। मन को गंगा जी जैसे पवित्र बना देती है। यह कथा गंगा जहाँ जहाँ मरुभूमि में गई वहाँ वहाँ भी उपजाऊ बना देती है। पहाड़ पर गई तो वहाँ भी उपजाऊ पहाड़ बन गया। जो भी कुछ डालेंगे वही बीज उग जाता है। ऐसे ये जीवन को उपजाऊ बना देती है। ये गंगा मैया है।
गोदावरी गंगा के किनारे अगस्त ऋषि भगवती सती माता और शिव जी को कथा सुना रहे हैं। नीलगिरी पर्वत पर बाबा कागभूषण जी भक्ति घाट कहते हैं, भक्ति घाट से गरुड़ जी पक्षी गणों को कथा सुना रहे हैं। काशी जी में मेरे बाबा परमात्मा स्वरूप गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज केवल निज मन और गंगा मैया को कथा सुना रहे हैं। कैलाश के दिव्य शिखर पर बैठकर भगवान भोलेनाथ अपनी अर्धांगिनी हम सबकी मैया जगदम्बा पार्वती जी को कथा सुना रहे हैं। तीर्थराज प्रयाग में यहाँ के बालक जी भरद्वाज जी को कथा सुना रहे हैं और यहाँ इस जगह पर हम और आप सब इस कथा का रसापान कर रहे हैं, सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं। यह भाव पीठ है, जैसा जैसा भाव आएगा हम आप गाते चलेंगे। पूज्यपाद गोस्वामी जी ने गणपति स्मरण, श्री हरि स्मरण, जगदम्बा स्मरण, विष्णु स्मरण, शिव स्मरण, फिर दिवस कथा कहते हैं, ये सब सूर्य जी का स्मरण भी किया है। गुरुदेव भगवान की चरण रज का वंदन किया। यह मंगला चरण है मेरे बाबा का और बड़ा ही पावन है। गुरु चरण रज की कृपा से उसके द्वारा बने अंजन को नेत्र में लगा लेने से पर्वत रूपी सदग्रंथों में जो रामचरित्र भगवत चरित्र इधर उधर बिखरा दिखेगा। पूज्यपाद गोस्वामी जी कहते हैं, जता सुअंजनी अंजिद्रग साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखत शैलवन भूतल भूर निदान। शुद्धि जन खजाना निकाल लेते हैं। कैसे? श्री गुरु चरण रज के अंजन से, अर्थात गुरु कृपा रही तो कृपा से ज्ञान अपने आप बढ़ जाएगा। बिना गुरु के कभी भी ज्ञान नहीं होता है। इसलिए गुरु बनाएंगे तो आपका जीवन अपने आप ज्ञान रूपी हो जाता है। जब तक गुरु नहीं बनेगा तो आपको भी, क्योंकि आप कौन सा भजन करेंगे, कौन सी तपस्या करेंगे? अरे गुरु ही तो मंत्र बताएगा, आप ये भजन करिए। अपने जीवन में अपना जीवन अच्छा बनाना है तो उस भजन को करना है। गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश। जो अंधकार से हमें प्रकाश की ओर ले जा रहे हैं वही तो गुरु हैं। इसलिए गुरु बता रहे हैं हमें अच्छे गुरु अपने जीवन में मिलने चाहिए। भगवत वंदन करते हैं, ब्राह्मणों का वंदन किया है। और साधु कौन है? जो दूसरों के अवगुण को दूर करके सद्गुण प्रकट कर देवे, वह साधु है। साधु का कार्य क्या है? बाबा ने कहा है, जो सही दुख पर छिद्र द्रावा, बंदनीय ते जग बल जस पावा। हम किसी देश में साधु हो सकते हैं, हम किसी देश में साधु हो सकते हैं, हम साधु के देश में भी असाधु हो सकते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हम केवल साधु के भेष में हैं। मानो हमने कपड़े तो अच्छे अच्छे पहन लिए संत जैसे, लेकिन हमारे अंदर का भाव संत जैसा नहीं बना, साधु जैसा नहीं बना। मन में कुछ और सोच रहे हैं, वाणी से कुछ और बोल रहे हैं, कर्म में कुछ और कर रहे हैं। ये कोई साधु संत के लक्षण नहीं बताए हैं। साधु संत के लक्षण तो जो अंदर सोच रहा है वही बाहर बोले, मन में जो सोच रहा है वही वाणी से बोले, वही तो संत है। महाराज हमने एक अच्छे कपड़े पहन लिए संत बन गए, इससे नहीं, मन का भाव भी संत होना चाहिए, अंदर का हृदय भी संत बनना चाहिए। इसलिए साधक गोस्वामी जी ने ऐसे लोगों को प्रणाम किया है और मंगल चर्चा भी की है। बहुर बंद खलगन सत्य भाई, के बिनु काज दहने उबाए। दुष्ट जनों का कभी संग नहीं करना चाहिए, जो गलत लोग हों उनसे दूर रहना चाहिए। इसलिए लिखा गया है, जो बिना काज के अलग और कहते बगल कहलाते हैं, रहते हैं, दूसरे की हानि उनके लिए सुख
और दूसरों का लाभ उनके लिए दुख देते हैं, उनको मैं भी प्रणाम किया है। आज गोस्वामी जी ने स्मरणीय पूज्यपाद गोस्वामी जी तुलसी जी महाराज के द्वारा लिखे गए इस ग्रंथ को हम समझा रहे हैं। क्यों लिखा है, वो क्यों लिखा है आप नया लिख सकते हैं। कहते हैं यहाँ लिखा है, इसमें अन्वेषण कर रहे हैं कि रामचरितमानस के बारे में टिप्पणी कर रहे हैं। बोले महाराज जी मैंने टिप्पणी लिखी है, मैंने कहा कि अपने पास रखिए आप। महाराज हमने कहा गोस्वामी जी महाराज यहाँ पर लिखा गया है कि जे बेणुकाज दहनेऊ आए, जो साहब उठे और चले गए, कथा में आए और चले गए। कहते जी अच्छा काम नहीं है, उसके बदले नया काम करिए। कहते काम की चर्चा जो महिमा उसको घटाना चाहिए। गोस्वामी जी ने सबको प्रणाम किया है, कहा कि मैं समस्त परिवार की वंदना करते हुए अब निर्मल मति हेतु माँ की श्री वंदना करता हूँ। जनक सुता जग जननी जानकी, जनक सुता जग जननी जानकी, अत से प्रिय करुणा निधान की, अत से प्रिय करुणा निधान की। ताके जुग पद कमल बनावो, ताके जुग पद कमल बनावो, जाशु कृपा निर्मल मति पावो, जाशु कृपा निर्मल मति पावो। मुनि मन वचन कर्म रघुनायक, मुनि मनि वचन कर्म रघुनायक, चरण कमल बंदौ शब नायक, चरण कमल बंदौ शब नायक। राजीव नयन नरे धनु सायक, राजीव नयन नरे धनु सायक, भगत विपत भंजन सुखदायक, भगत विपत भंजन सुखदायक। जनक सुता जग जनक जानकी, अत से प्रिय करुणा निधान की। बड़ा सुंदर वर्णन किया है। माँ की कृपा से निर्मल मति प्राप्त करके आज माँ पार्वती कृपा मन से वाणी से और कर्म से भगवान श्री रघुनाथ जी के चरण की वंदना करता हूँ। राजीव नयन है, धनुष बाण धारण किए हुए भगवान के स्वरूप का मंगल दर्शन करते समय एक एक अलंकरण का दर्शन करना चाहिए, चित्त में उतारना चाहिए, बारंबार उनका स्मरण करना चाहिए। श्री सीताराम जी स्वरूप से जो दिखते हैं, बाबा कहते हैं गिरा अरत जल बीच सम, गिरा अरत जल बीच सम, कर कहूँ यत भिन्न न भिन्न, बंदौ सीताराम पद जिन्हि परम प्रिय खिन्न। यहाँ लिखा गया है जैसे वाणी और उसका अर्थ कहने में अलग है लेकिन अलग नहीं है, एक ही है। उसी प्रकार मेरे प्रभु और मेरी मैया दिखने में दो हैं परंतु दोनों एक ही हैं। एक कहो तो दूसरे का बोध हो जाता है। जिनको जगत नहीं पूछता है उनको प्रभु पूछते हैं। जगत से ठुकराए लोग जिनके प्रिय हैं उन परमात्मा श्री सीताराम जी की मैं वंदना करता हूँ। भगवान का बार बार स्मरण करके हम भगवान के पास रहते हैं। भगवान पहले है कि भगवान का नाम पहले है? नाम पहले है। अब मेरे गोस्वामी स्वरूप को प्रणाम करके भगवान के नाम की महिमा का स्मरण करते हैं। इसमें 10 दोहे का ये मंगलमय प्रसंग है। 9 दिन की कथा है ये, लेकिन
कुछ क्षणों में नाम महाराज की वंदना करते हैं कि बंदऊ नाम राम रघुवर को, हे तो कृशानुभानु हिम कर को, विधि हरि हर में वेद प्राण सो, अगुण अनुपम गुण निधान सो, महामंत्र जोई जपत महेशु, काशी मुकत हेतु उपदेशु। भगवान श्री राम प्रभु की राम नाम का मैं वंदन करता हूँ। क्यों? राम नाम भगवान के सब नामों में श्रेष्ठ है। छोटा है, कोई भी आसानी से कह सकता है। नाम के प्रताप से बाबा वाल्मीकि जी सिद्ध हो गए। नाम के प्रताप से नारद जी देवताओं और दैत्यों मानवों सब के ऋषि हो गए हैं। महिमा का स्मरण गोस्वामी जी ऐसे करते हैं, महिमा जा सुजान गण राव, प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। कौन नहीं जानता है श्री राम जानकी को। श्री राम नाम की जड़ी कहते हैं बड़ी महिमा है। एक युग में नहीं, राम नाम की सभी युगों में महिमा है। चारों युगों में बाबा जी कहते हैं, सतयुग में ध्यान, त्रेता में यज्ञ, द्वापर में पूजा और कलयुग में केवल हरि नाम से ही कल्याण हो जाता है। आप हरि का नाम गाइए, प्रभु के नाम में चलिए, उसी से जीव का उद्धार हो जाएगा। लेकिन ये राम नाम में हर कोई नहीं पहुंच पाता है। ये राम जी की कृपा से पहुंच पाते हैं। आज कहते श्रद्धा पूर्वक, विधि पूर्वक, नियम पूर्वक नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इसके बारे में सोचेंगे पता चलेगा, हमारा अहम आगे आ जाता है। एक बात ध्यान रखिएगा, कहते तामसिक व्यक्ति अपना नुकसान उतना ही नहीं करता है, राजसिक व्यक्ति उससे अधिक अपना नुकसान करता है। क्योंकि तामसिक और राजसिक दोनों से अधिक अपना नुकसान को कर लेते हैं। यहां पर लिखा गया है, पिता पुत्र तीर्थ गए प्रयाग में, और पिता ने पुत्र को जगाया, चलो स्नान करते हैं। बैठ करके कुछ जप करते हैं। चलिए स्नान किए, दान किए, जप कर रहे थे। गौमुखी में हाथ डाल करके लड़का बार बार आंख खोले तो बोले कि बाबूजी आप क्या सो रहे हैं? इनका क्या पाप चढ़ा है? राम राम, फिर आंख खुला, बाबूजी अब तो सो रहे हैं। इसलिए पिता ने गौमुखी पकड़ ली, बोले कि तू भी सो जा। इसलिए राम नाम जब करते हैं तो आराम से प्रभु में ऐसा मन ध्यान ऐसा होना चाहिए कि हम प्रभु से ही प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमारा मन आपकी भक्ति में इतना लग जाए कि सिर्फ प्रभु की भक्ति में लगा रहे। जिसको राम जी जैसा रख रहे हैं उसको वैसा ही रहने दो। जो 10 बजे उठता है, कोई सुबह जल्दी उठ जाता है, लेकिन ये सब भगवान राम जी के ऊपर छोड़ दीजिए। इसलिए भगवान राम जी के ऊपर ही अपना जीवन सौंपिए। पूज्यपाद भजनानंद जी महाराज कहते हैं, जो करते रहोगे जीवन में, भजन धीरे धीरे करते रहेंगे तो ये जीवन अपने आप ही अच्छा बन जाता है। इसमें लिखा गया है, किसी भी प्रकार से नहा करके भजन करो, बिना नहाए भजन करो, जैसी भी इच्छा करे भजन करना चाहिए। ऐसा नहीं कि महाराज आज अभी हम नहाए नहीं है, अभी हम कथा में नहीं जाएंगे। अरे कोई बात नहीं है, नहीं नहाए हैं तो कोई भी कथा में जा सकते हैं, कथा में बैठ सकते हैं, सुन सकते हैं। कथा ऐसे थोड़ी कह रही है कि नहीं साहब आप नहाएंगे जब ही कथा में बैठेंगे। अरे भगवान का नाम तो आप देख रहे होंगे, बुजुर्ग थे तो बेचारे सर्दी पड़ रही है, नहीं नहा पा रहे हैं, लेकिन वो बैठ करके भजन तो कर रहे हैं। एक व्यक्ति बोला, महाराज आपके पिताजी तो खाट में बैठे बैठे भजन कर लेते हैं।
उसने कहा अरे मेरे पिताजी तो खाट में बैठे बैठे भजन तो कर रहे हैं, तुम्हारे पिताजी तो खाट में बैठ करके क्या कैसे भजन नहीं कर रहे हैं। भजन करना चाहिए, चाहे खाट में बैठ करो चाहे किसी प्रकार से करो, लेकिन भजन जीवन में होना चाहिए। राम नाम रटते रहो, दीन दयाल के भनक पड़ेगी का, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे। करते रहोगे
नाम महिमा का बड़ा ही वर्णन है। इस राम नाम को बस 10 मिनट में अभी आरती, चिंता मत करो, मुझे पता है, मेरे पास भी है समय। प्रेम से लो जय श्री सीताराम। आज देरी से आए थे, लेकिन राम नाम को जितना आप लोगे, चाहे सो करके लो, चाहे जग करके लो, चाहे खा करके लो, चाहे कुछ भी काम कर रहे हो तो भी भगवान के नाम को लो। किसी के मन में भाव है भाव से लो, जिसके मन में भाव नहीं है वो भी लो, को भाव से लो, लेकिन राम नाम को लेना चाहिए जीवन में। इसमें लिखा गया है इस राम नाम को गाना चाहिए, जितना गाओगे उतना ही अच्छा है। यह लिखा गया है गोस्वामी जी ने, भाई को भाई अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिस दस हूँ, चाहूँ जुग चाहूँ श्रुत नाम प्रभाऊ, कल विशेष नहीं आने ओ पाऊँ। जिन राम जी की कथा हम आप गा रहे हैं, जिनकी महिमा को गाते हुए गोस्वामी जी कहते हैं वह आज प्रभु का नाम से बाबा सब परिवार जपते हैं। भोले बाबा ने भी जपा है, सहस नाम सम सोने से वाणी, जपी जेई पिए संग भवानी, महिमा जासु जान गन राऊ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाऊ। आज भोले बाबा ने भी इस नाम का जाप किया है। गोस्वामी जी कहते हैं राम नाम, कहते हैं इसको भी जो भी गाते हैं भगवान का नाम लेते हैं। कलयुग में हिरण्यकश्यप है, राम नाम के प्रकट होने पर हिरण्यकश्यप रूपी कलिकाल का अपने आप वध हो जाता है। ये राम नाम नरसिंह स्वरूप आकर भक्त रूपी प्रहलाद को निमित्त बनाकर हिरण्यकश्यप का अपने आप वध कर देते हैं। केवल राम नाम की ही बड़ी महिमा है, इसको गाइए और भक्त की रक्षा स्वयं भगवान अपने आप आकर करते हैं। जैसे कि प्रहलाद जी के लिए हिरण्यकश्यप को मारने के लिए भगवान ने अवतार धारण कर लिया, ऐसे केवल भक्त के लिए भगवान अवतार ले लेते हैं, भक्ति के लिए लेते हैं। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विषय रस पीना क्या। कहते हैं हरि नाम नहीं तो जीना क्या, प्रभु का नाम नहीं है तो जीवन में जीने का कोई भी फायदा नहीं है। इसलिए इस प्रभु के नाम को जितना सुनते हैं उतना ही जीवन में आनंद भी उतरता है। राम की महिमा बड़ी है, कहो कहाँ लगे नाम बड़ाई, राम न सकई नाम गुण गाई। श्री राम नाम इतना मीठा है, इसको जो भी जपता है वह भवसागर से पार हो जाता है। आज भगवान का नाम कलयुग में एकमात्र आधार है, इसको जितना भी आप जाप करेंगे भगवान नाम भगवान की करुणा को समेटकर हमारे घर में उतार देगा। जिन पंक्तियों का हम लोगों ने प्रारंभ में स्मरण किया था उनके बारे में, जिन पंक्तियों को भोले बाबा गाता है आज बताया है। सम्मुखी चरित सुहावा, बहोरी कृपा करी मही सुनावा, कहूँ सोई समाधि बखानी, सुनो शकल सज्जन सुकुमारी। हम अपने सूक्ष्मतम ग्रंथ महिमा, नाम महिमा, पावन मंगलाचरण और श्री राम कथा महिमा का स्मरण किया। प्रथम दिवस की छत्र से सत्र आज हम इस कथा का यही विश्राम हो जाता है। कथा
विसर्जन होत है श्री शंभुनाथ हनुमान। कथा विसर्जन होत है शंभुनाथ हनुमान। राम लखन श्री जानकी सदा करो कल्याण। राम लखन श्री जानकी सदा करो कल्याण। बोली श्री राघवेंद्र सरकार की जय हो। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। कल ठीक है ना, 2 से रख लो या 3 से रख लो, 6 बजे आरती करना। 6 बजे आरती, 2 से कार का बुकिंग होगा, 6 बजे आरती है। और सुबह पूजा के लिए कितना समय रखा जाए, 6 बजे का बताइए आप। 3 बजे से 8:30 भी वो इच्छा हुआ वो पूजा जरा करानी है, वो पूजा कराइए, अपना सामान की लिस्ट जाइए। हमारी श्याम प्यारी को राधा रानी को, हमारी श्याम प्यारी को, राधा रानी को, हमारी श्याम प्यारी को, राधा रानी को, हमारी श्याम प्यारी को। श्री से अब बाधा कट जाती, राधा रखने से अब बाधा कट जाती।
आरती श्री रामायण जी, आरती श्री रामायण जी, कीरत कहले ललित सिया पीरी, कीरत कहले ललित सिया पीरी, गावत ब्रह्मा दिव्य मुनिनारद, वाल्मीकि ज्ञान विशारद, सुख सदसाद शेषी और शारद, करल पवन सत तीरथ नीति, आरती श्री रामायण जी, गावत शंकर शंभु भवानी, हर भक्त श्याम मुनि विचारी, व्यास आदि कवि बरज बखारी, आगे भूषण चारों वेद पुराण आठ बस, नव शास्त्र सब मन धर तन को सर्वस, सारे सब काले बड़े हरण विशेष की, स्वर्ग से कार हरणी राग भरूरी अभी की, सात माता सब मेरे पर श्री, आरती रामायण जी, पूरी गौरव धनम तारम सुधार सारम हारम, नाम संतम ज्ञान वल्ले नमः भवानी, सभी भगवान सभी भगवान सदा सभी आरती श्री रामायण जी, पापोऽहं पापकर्मा पापात्मा सम्भवा त्राहिमां पुण्डरीकाक्ष सर्वपापो हरो हर ॐ महाकष्टारुणं पापोऽहं पापकर्मा पापात्मा सम्भवा त्राहिमां पुण्डरीकाक्ष सर्वपापो हरो हर सर्वकष्टारो हर रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथनाथाय श्रीसीताय पते नमः। कृष्णाय वासुदेवाय रे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। प्रथमहन्यां सन्नः देहराकं महिमानः सचन्द्रयद्रभुर्वे साध्यः सन्ति देवः। हरिः ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। हरिः ओम् तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। हरिः ओम् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो
श्री विष्णु प्रचोदयात् हरि ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्न्यै च धीमहि तन्नो श्रीलक्ष्मी प्रचोदयात् हरि ओम दशरथनाथाय विद्महे सीतावराय धीमहि तन्नो श्रीरामः प्रचोदयात् हरि ओम अंजनेसुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो श्रीहनुमत प्रचोदयात् श्रीमन्तका पुण्डागजातकरवीररसालपुष्पै बिल्वप्रवाल तुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयाम जगदीश्वर मे प्रसीदः नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा प्राणहं परमेश्वरः ते श्रीरामचन्द्राय रामभद्राय श्रीसीताय पते नमः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलिए सियावत रामचंद्र महाराज की, बांके बिहारी लाल की। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, तुलसी माता की, शंकर भगवान की, बांके बिहारी लाल की, गोपाल जी महाराज की, विष्णु भगवान की, सियावत रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान जी महाराज की, दुर्गा मैया की, लक्ष्मी मैया की, परीक्षित जी महाराज की, व्यास जी महाराज की, आज के आनंद की। नमः पति पार्वती पते हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। बोली बांके बिहारी लाल की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सभी परिक्रमा